हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम रेजिड्यूज के बारे में जानेंगे। कंप्लीट रेजिड्यू, लीस्ट रेजिड्यू मॉडम या कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी डेफिनेशंस क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और ये जो नंबर थ्योरी या ट्रिग्नोमेट्री या फिर ओनली नंबर थ्योरी, जो भी स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, न्यूरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से कॉन्ग्रेंस हम पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। ओके, डिविजिबिलिटी और कॉन्ग्रेंस में क्या रिलेशन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रेंस का मतलब देखिए, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 12। इसका मतलब मैं ये डिविजिबिलिटी में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है 2 डिवाइड्स बाय 12। इसका मीनिंग होता है 2 डिवाइड्स 12, 2 12 को डिवाइड करता है। क्लियर दैट? ये इसका मीनिंग क्या होता है 2 डिवाइड्स 12, दैट मीन्स 12 डिवाइड बाय 2। क्लियर दैट? अब हमें जो है वो कॉन्ग्रेंस में हमने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रेंस में हमने पढ़ा है, मैंने लिखा A कॉन्ग्रेंस B मॉड M, दैट मीन्स M डिवाइड्स A माइनस B। ये B इज अ रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर हमने कहा कि M डिवाइड्स A माइनस B। इसका मीनिंग होता है कि M A माइनस B नंबर को बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ये रिमाइंडर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मैंने लिखा 11 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 2। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। 11 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 2 देखते हैं। 2 डिवाइड्स 11 माइनस 1, सो 2 डिवाइड करेगा 10 को, बिल्कुल करेगा, तो 11 कॉन्ग्रेंट होगा 1 के मॉड 2। क्लियर दैट? तो यहाँ से आपको आइडिया लेना है कि ये जो 1 है यहाँ पर, ये क्या है? रिमाइंडर। आप सिंपली अगर करके देखते हो 2 से 11 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा ना। तो ये नंबर जो होता है ये रिमाइंडर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि M जो है वो डिवाइड करेगा उस नंबर को जब आप A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यानी रिमाइंडर तो हमने निकाल दिया, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। सो ये तो हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है कॉन्ग्रेंस और डिविजिबिलिटी में। अब हम डेफिनेशन देखते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू मॉड M, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेजिड्यू मॉड M। इफ A कॉन्ग्रेंट B mod M, then B is said to be residue of A modulo M। अभी हमने कहा, देखिए B को, यानी इस नंबर को आप कहोगे रेजिड्यू ऑफ A मोडुलो M, यानी जब आप M से डिवाइड करते हो A माइनस B को, ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ पर जो नंबर आएगा दिस इज अ रिमाइंडर। सो बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है कि जो रिमाइंडर होता है, जब आप M नंबर से A को डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर आता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, ये होता है रेजिड्यू। अब यहाँ से रिमाइंडर्स तो पता नहीं कितने आ जाएंगे। अगर मैं लीस्ट रेजिड्यू की बात करूँ, इसमें मैं बताती हूँ कैसे कितने रिमाइंडर आएंगे। लीस्ट रेजिड्यू मॉड M, ये क्या होता है? इसमें क्या डिफरेंस है रेजिड्यू में और लीस्ट रेजिड्यू में? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, 3 का ले लेते हैं। चलो, दिस इज 11 कॉन्ग्रेंट मॉड 3। 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। दैट मीन्स 3 डिवाइड्स 11 माइनस 2। एग्जिस्ट कॉन्ग्रेंट है ना, 11 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड 3 एग्जिस्ट कर रहा है। 11 कॉन्ग्रेंट 5 मॉड 3, क्या ये कॉन्ग्रेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है? अब रिमाइंडर का मतलब ये माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि रिमाइंडर का मतलब हम सिर्फ डिवीजन वाला रिमाइंडर, मतलब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने देखा तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि हम 2 से रिमाइंडर हमारा लेस होना चाहिए ना,
जब आपने 11 से 2 को डिवाइड किया, 11 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। डिवीजन में हम क्या कहते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 2 से लेस रहेगा अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो। ओके, जो डिवाइजर है इससे हमारा रिमाइंडर लेस रहता है। ऑलराइट, बट यहाँ पर जो कॉन्ग्रेंस होता है इसमें ये सिस्टम नहीं होता है। हमने यहाँ पे कहा कि ये नंबर सिर्फ रिमाइंडर होता है, मतलब ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि 3 डिवाइड करना चाहिए 11 - 5 नंबर को, बस। हमें नहीं मतलब कि इसमें आप एक बार और डिवाइड कर सकते थे या रिमाइंडर इसका 2 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि क्या 11 - 5 को 3 डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड 6 डेफिनेटली करता है ना। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 11 कॉन्ग्रेंट 5 mod 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 11 कॉन्ग्रेंट 8 mod 3 लिख सकते हैं। क्या ये कॉन्ग्रेंट एग्जिस्ट करता है? देख लेते हैं। 3 डिवाइड्स 11 - 8, 3 डिवाइड्स 3 को डिवाइड करता है, राइट। अब वही मैं आपको, इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी से स्टार्ट किया है कि कॉन्ग्रेंस का रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी के रिमाइंडर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो हम बताते हैं ये जो नंबर होते हैं ना, या जो नंबर्स हैं ये सारे हम रिमाइंडर बोलते हैं। और जब हम कॉन्ग्रेंस की बात करते हैं तो हमारा कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे 3 डिवाइड करेगा 11 - 2 को, ठीक है। 3 डिवाइड करता है 11 - 5 को, करता है, तो ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट कर रहा है। 3 डिवाइड्स 11 - 8, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना। तो हमने कहा लीज रेजिड्यू। अब मैंने रेजिड्यू का आपको हिंट तो दे दिया कि रिमाइंडर होता है, और आपको ये भी पता है कि ये जो बी होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 5 नंबर जो 3 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे 5 ले ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, कॉन्ग्रेंस में ले सकते हैं। कॉन्ग्रेंस में डिविजिबिलिटी की कंडीशन एग्जिस्ट करवानी है, ना कि ये देखना है कि रिमाइंडर डिवाइजर से ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास 11 को मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 अलग अलग नंबर आ गए, 2, 5 और 8। 3 टाइप के रिमाइंडर मिल गए मुझे। लीस्ट रेजिड्यू क्या कहता है? जो सबसे छोटा होगा ना, जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। हम यही तो कहते हैं कि अगर आप 11 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आया? 2 विच इज लेस देन 3। समझ गए? तो ये जो 2 रिमाइंडर रहेगा इसको बोलते हैं लीस्ट रेजिड्यू मोड एम। ओके, सो आप ये बता सकते हो यहाँ पर, अगर हमें डेफिनेशन बतानी है, जैसे हमने रेजिड्यू सिस्टम की लिखा है, रेजिड्यू मोड एम की डेफिनेशन हमने ये बताया कि ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एम, देन बी इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। अगर हमें लीस्ट रेजिड्यू सिस्टम की बतानी है डेफिनेशन, सो इफ ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम एंड यहाँ पर आप बताओगे बी की वैल्यू लाई करेगी 0 से इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर 0 जो बी है वो 0 भी तो हो सकता है ना, ठीक है, और m से लेस हो, इक्वल नहीं, m से लेस हो। अगर ये कंडीशन साथ में आपने लिख दी, a कॉन्ग्रेंट b मोड m हो गया, b की वैल्यू 0 और m के बीच में लाई करेगी, 0 हो सकती है, देन b इज said to be least non-negative रेजिड्यू, क्योंकि नेगेटिव सिस्टम भी तो जा सकता है ना, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, हमारा नेगेटिव नंबर आ सकता है ना। सो हमने कहा नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रेजिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एम। ओके, जो लीस्ट रिमाइंडर, जो लीस्ट रेजिड्यू होता है ये हमारा आ जाएगा 2 इन दिस एग्जाम्पल। ओके, इसी को आप लीस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोड एम बोल सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हैं, इसको बोलेंगे हम, अगर आपके पास जितने भी सारे रेजिड्यूज आए हैं 2, 5, 8, इस सेट को आप क्या कहोगे? एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो हमने लिखा है नॉन नेगेटिव, यानी इसके बाद जब आप जाइएगा 11, यहाँ पर आप क्या लोगे? 11 से बड़ा नंबर जाएगा, आप समझ रहे हो? यानी कि आप ले सकते हो 11 कॉन्ग्रेंट 11 mod 3, 3 डिवाइड्स 0,
ठीक है। इसके बाद जब जाओगे 11 से बड़ा नंबर आएगा तो हमें क्या रखना है, पॉजिटिव नंबर रखना है। 0 के इक्वल हो सकती है b की वैल्यू, लेकिन m के इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं हो सकती है, ओके, और 3 से लेस होनी चाहिए, ओके। तो अगर मैं लेस ट्रेजेडी की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। वो नंबर जो 3 से लेस आ रहा है, वो रिमाइंडर जो 3 से लेस आ रहा है, मतलब जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये जो सेट आता है 2, 5, 8, इस टाइप से आपको जितने भी रेजिड्यू मिलेंगे जो कि हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ रेजिड्यू बताए हैं, यहाँ पर लिस्ट रेजिड्यू की बात नहीं करती हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ रेजिड्यू बताए हैं, इनको बोलते हैं रेजिड्यू क्लास। सेट ऑफ 2, 5, 8, दीज आर द रेजिड्यू क्लास, ओके, या कांग्रेंस मॉडुलो m यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज लीस्ट रेजिड्यू ऑफ a mod m इज ऑलवेज यूनिक एलिमेंट। जो ये रेजिड्यू होगा ना, ये यूनिक एलिमेंट होगा। 3 से लेस, अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होगा वो 3 से लेस होगा, 0 के इक्वल हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 हो सकती है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 से लेस तो सारे नंबर यूनिक होगा। मतलब जब आपने 3 को 11 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना ही 0 आएगा। इसलिए ये जो लीस्ट रेजिड्यू मोड m यानी लीस्ट रेजिड्यू जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड m। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताते हैं, नोट करते CRS, एक हम पढ़ेंगे RRS, दिस इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है। मैं पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे क्या क्या इसमें गिवन है। देखिए इसकी भी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। डेफिनेशन फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए सेट A1, A2, A3 अप टू सॉन AM is said to be complete residue system, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, मोडुलो m if क्या कंडीशन होनी चाहिए, for every integer b there is one and only one AIs such that b जो नंबर आपने लिया है, दिस इज b, क्या लिया हमने, फॉर एवरी इंटीजर b, यहाँ पर एक ही नंबर यानी पूरे सेट में से एक नंबर यहाँ पर ऐसा आएगा जो कि b के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। इसको हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। दिस सेट इज सेड टू बी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो m if every integer b there is one and only one AI, या तो b a1 के कॉन्ग्रेंट हो सकता है, या b a2 के कॉन्ग्रेंट, या b a कॉन्ग्रेंट a3, b कॉन्ग्रेंट a3 mod m, ठीक है। तो इसमें से केवल एक ही नंबर आएगा जिसके साथ b कॉन्ग्रेंट होगा। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, a set of m integers whose least residue पढ़ चुके ना, least residue mod m, आगे वही लिख देती हूँ, whose least residue mod m are 0, 1, 2, 3 up to so on m-1। m से अगर आपने सेट लिया है m इंटीजर्स का, तो ये 0 से लेकर m-1 तक क्या आना चाहिए, जिसके लीस्ट रेजिड्यू होंगे ये नंबर्स इन सम ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे आ रहा है ये भी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी। इज कॉल्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड m
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, अभी मैंने बताया आपको, CRS mod m। ठीक है, इसको भी यही लिख देते हैं, कंप्लीट रेजिड्यू mod। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, सेट ऑफ। अब अगर आपसे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का अगर कोई थ्योरम है या फिर कोई टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि एक सेट होता है। ठीक है, उस सेट में कैसे नंबर होते हैं, इस सेट में वो सारे इंटीजर्स होते हैं जो लीस्ट रेजिड्यू होंगे मोड m के। अब लीस्ट रेजिड्यू का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप लीस्ट रेजिड्यू मोड m बता रहे हो तो m से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, अगर m से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो स्मॉल इंटीजर जो आपके पास रहेगा रिमाइंडर, सबसे छोटा रिमाइंडर, वो ये सारे नंबर आएंगे। हमने बताया था स्टार्टिंग में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लीस्ट रेजिड्यू जो भी आता है, दीज आर लाइज बिटवीन, अगर मान लो ये b मैं लेकर चलती हूँ, दिस इज लाइज बिटवीन 0 to m। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना सारे नंबर क्या हैं, या तो 0 के इक्वल है या फिर m से छोटे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा। एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हो, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ कॉन्ग्रेंसेस। 49 कॉन्ग्रेंट 1 mod 6 जो डिवाइड करेगा 49 माइनस 1 को। ओके, 20 कॉन्ग्रेंट 2 mod 6। नेक्स्ट इज 10 कॉन्ग्रेंट 4 mod 6। देखिए सारे 6 से यहाँ पे हमें सेम नंबर रखना है, यहाँ पे हमें सेम नंबर रखना है। इधर आप देखोगे किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो सबसे छोटा रिमाइंडर आना चाहिए भाई। जब आपने 49 से वैसे तो इसमें और भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन में, 49 कॉन्ग्रेंट 7 mod 6। क्या 6 डिवाइड करेगा 49 माइनस 7 को? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये जो 7 है, ये जो रिमाइंडर है यहाँ पर, वो 6 से ग्रेटर है, ये लीस्ट रेजिड्यू नहीं है। समझ गए? तो इसमें लीस्ट रेजिड्यू कौन है? 1 है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे सारे जो नंबर्स होंगे इस टाइप से 6 के यहाँ पर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो और देखिए सबके साथ सबसे छोटा रिमाइंडर आ रहा है, जो सारे रिमाइंडर हैं वो 6 से लेस आ रहे हैं, है ना। एंड नेक्स्ट इज माइनस 18 डिवाइड्स 0 mod 6। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल भी तो हो सकता है ना। इसको हटा देते हैं। माइनस 27 कॉन्ग्रेंट 3 mod 6। ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर हो सकता है नेगेटिव, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है। ओके, एंड 17 कॉन्ग्रेंट 5 mod 6। सारे कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1 2 4 0 3 5, दीज आर द लीस्ट रेजिड्यू mod 6। एंड अगर इनको एक सेट में लिख दिया जाए, किसको? 1 2 4 0 3 5। ओके, अगर इसको आप एक सेट में लिखेंगे तो ये सेट बनेगा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ओके, देन द सेट 1 2 4 0 3 5, this set is called complete residue system mod 6। किससे डिवाइड किया आपने? 6 से डिवाइड किया है। ओके, अगर आप इसको अरेंज करना चाहो, जैसे यहाँ पे हमें बताया गया 0 से लेकर m-1 तक, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकती हूँ? 0 1 2 3 4 5। आगे ना सारे नंबर 6 से लेस है, सभी के सभी 0 के इक्वल है, यही हमने बताया था यहाँ पर। ऑलराइट, अगर मैं ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे देखूँ तो सेट A1 A2 A3 AM, इसको हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इफ फॉर एवरी इंटीजर b देयर इज वन एंड ओनली वन AI सच दैट b कॉन्ग्रेंट AI mod m। ये आपके पास AIs हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो यहाँ पर एक इंटीजर b कौन है? b 49 20 10 -18 -27 17, कोई भी हो सकता है इनमें से।
ठीक है। तो ये कहता है कि इसमें से कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, इसमें से कोई भी बी अगर उठाते हो, यहाँ से ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो, तो ये इस कोई यूनिक नंबर आप इसमें से लोगे तभी कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उठा लिया यहाँ से 10 कॉन्ग्रेंट और इसमें से नंबर ले लिया आपने 1 mod 6, क्या ये एग्जिस्ट करता है? दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंट। 6 डिवाइड नहीं करेगा 10 - 1 को, है ना। तो इसमें से एक यूनिक नंबर ही आप ले सकते हो जिससे आपकी कॉन्ग्रेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। हमने यही तो कहा ना, बी कॉन्ग्रेंट AI mod m हो जाए, है ना। तो यहाँ से कौन सा नंबर आएगा कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करवाने के लिए? 4 आएगा। इस सेट में से केवल एक ही नंबर आएगा जिससे हमारी कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? डेफिनेशन पे बेस्ड हम एक और डेफिनेशन बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लेकर चलते हैं ए सेट एस, किसका सेट है? ऑफ इंटीजर्स is said to be complete residue system mod M if and only if, हमने यहाँ पे कहा if and only if the following condition exist। कौन कौन सी भी? सबसे पहले तो S has M element, S में कितने नंबर होने चाहिए? M एलिमेंट। इससे पहले भी हमने बताया था, क्या था? 0 1 2 अप टू सॉन m-1। तो ये नंबर कितने हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम काउंट करेंगे m-1 नंबर और एक 0, m-1 में एक ऐड करोगे तो m नंबर। तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में अगर मॉडुलो m निकाल रहे हो तो m नंबर आएंगे। मॉडुलो 6 हमने निकाला था तो 6 नंबर आए थे, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले देखना है कि S में m नंबर होने चाहिए अगर आप मोड m निकाल रहे हो तो। अब यहाँ पे m डिपेंड करता है, m की वैल्यू अगर 7 है तो इसमें जो नंबर होंगे S सेट में 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, इफ AI किसको डिनोट करता है? इन नंबर्स को AI से डिनोट कर रहा है। ओके, AI और AI मैंने ले लिया 1, AJ ले लिया मैंने 2, यहाँ से बिलोंग्स टू सेट S। ये हम सेट S ले लेते हैं, ये दोनों नंबर S सेट के हैं। देन AI नॉट कॉन्ग्रेंट, नॉन कॉन्ग्रेंस AJ mod M। ध्यान से देखना, उन्हीं दोनों डेफिनेशंस में से डेफिनेशन निकाल दी कि AI AJ के कॉन्ग्रेंट नहीं होगा फॉर I is equal to J or not equal to J। क्लियर दैट? कि यहाँ पर देखिए आप 1 और 2 अगर मैं लेती हूँ, दैट मीन्स 1 नॉट कॉन्ग्रेंट टू mod M, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि AI नॉट कॉन्ग्रेंट AJ mod M फॉर I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J मतलब हमें ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमें A2 और A2 सेम नहीं लेना है। यहाँ पर I इक्वल टू J का मतलब अगर आपने A2 लिया है I को, I अगर मेरे पास 2 है तो J डिफरेंट होना चाहिए, A3 होना चाहिए, J की वैल्यू 3 आनी चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेशन भी आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की बता सकते हैं। ओके। और जो नंबर थ्योरी, ओनली नंबर थ्योरी का जो कोर्स है जिस पर स्टूडेंट के खास जो है वो कमेंट आ रहे थे और फ़ोन भी शायद एक स्टूडेंट का आया था कि उसका प्राइस थोड़ा कम किया जाए, तो हम दिए हैं। जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है कोर्स को एनरोल कर सकता है। अभी हम 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं जो एप्लीकेशन पर। ओके, इसके बाद हम 5th स्टार्ट करेंगे। सो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। क्या होता है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम? अभी हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का एक एग्जांपल लिखा था, दोबारा लिख देती हूँ मैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिया 49 20 10 17 -18 एंड -27। अभी जब हमने इसको कॉन्ग्रेंस mod 6 यहाँ पे प्रूव किया था, दिस इज फॉर्म
ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड 6। कैसे? हमने यहाँ पे बताया था 49 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 6, देन 20 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड 6, लिस्ट रिमाइंडर मिल रहे हैं हमें 6 से, और 10 कॉन्ग्रेंट, दिस इज 4 मॉड 6। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि ये जो आप सेट बताते हो, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इसमें कितने नंबर होने चाहिए? यहाँ पे देखिए आप 6 नंबर है, समझ रहे हो? नेक्स्ट इज 17 कॉन्ग्रेंस 5 मॉड 6, 6 डिवाइड करेगा 17 माइनस 5 को, देन माइनस 18 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड 6, लास्ट इज माइनस 27 कॉन्ग्रेंट 3 मॉड 6, माइनस 27 माइनस 3 माइनस 30, और इसको 6 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमने ये बताया था, ये सेट जो है कंप्लीट रेजिड्यू मॉड 6 है। कैसे पता करते हैं? आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि आपको जो रिमाइंडर्स मिल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, 6 से लेस होने चाहिए। अंडरस्टैंड? इन इंटीजर्स के सेट को हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड 6। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करिए, ऐसे जो रिमाइंडर्स जो 6 के साथ को प्राइम है, ऐसे रिमाइंडर देखो 1 और 6 जीसीडी क्या है 1, 2 और 6 की जीसीडी 1 नहीं है, आई मीन 2 और 6 जो है को प्राइम नहीं है, 4 6 को प्राइम नहीं है, 5 और 6 की जीसीडी 1 है, ये को प्राइम है, 0 6 नहीं है, 3 6 नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि वो रिमाइंडर्स चेक करिए जो 6 के साथ को प्राइम है, और उन इंटीजर्स के सेट को हम कहेंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड 6। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 17, द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड 6। ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ से, क्या पता चल रहा है? आप निकालो 5 ऑफ 6, 6 से छोटे तो ऑलरेडी नंबर है, ये जो रिमाइंडर आते हैं ये 6 से लेस है, ये तो हमें पता ही है 6 से लेस आएंगे। एलर फंक्शन क्या होता है, अगर मैं 5 ऑफ 6 निकालूं तो नंबर वो नंबर जो 6 से लेस है और 6 के साथ को प्राइम है, तो कितने आएंगे 6 से लेस, 1 6 के साथ को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 और 6, तो 6 से लेस 6 नहीं है, तो 6 से छोटे देखने हैं, 1 से 5 तक आप वो नंबर चूज करो जो 6 के साथ को प्राइम है। तो कितने नंबर आए 2, तो 5 ऑफ 6 क्या आ गया 2 आ गया। तो रिड्यूस रेजिड्यू में हमें क्या करना है, वो नंबर डिलीट कर देने हैं सेट से जिनका रेजिड्यू मीन्स रिमाइंडर 6 के साथ को प्राइम नहीं है। हमने कौन कौन से डिलीट किए, 2 6 के साथ को प्राइम नहीं है तो 20 को हटा दिया, 4 6 के साथ को प्राइम नहीं तो 10 को हटा दिया, यहाँ से देखेंगे 1 है तो 49 ले लिया हमने, एंड देन 3 नहीं है तो हम माइनस 27 को हटा देंगे। सो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर ए सेट हम लेकर चल रहे हैं मॉड एम, ये मैंने एग्जांपल से आपको बताया, अगर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम अगर हमारे पास है, ए सेट ऑफ इंटीजर विच इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम, देन ए सेट ऑफ फाई ऑफ एम, एलर फंक्शन निकाल देंगे एम का, और वो हम जो रिमाइंडर्स आ रखे हैं यानी जो एम के साथ को प्राइम होंगे उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स हैं उसके सेट को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। फाई ऑफ एन इंटीजर्स whose least residue mod m are a1, a2, up to so on a phi m in some order is called
reduced residue system. ओके, मॉडर्न, इस टाइप से आप डेफिनेशन बता सकते हो। और एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के यहाँ से डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद जिसकी थ्योरम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत अच्छे से करना है। एंड कंप्लीट सिलेबस के लिए, बीएससी के कंप्लीट सिलेबस के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन, एंड वहाँ पर अपने सभी कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं।